दोस्तों ये हमारा एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 शिफ्ट थर्ड का पहला वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन से करेंगे दोस्तों, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाने के लिए लास्ट में दिया था। तो चलिए दोस्तों पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन है कि 1400 लड़के तथा ये रुपए गलती से है, 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 1400 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, उसमें से 52% लड़के उत्तीर्ण होते हैं यानी पास होते हैं, तो फेल कितने लोग होंगे। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से अगर पास हुए 52 तो फेल पूछा जा रहा है, तो 48% फेल हुए, यानी 48% लड़के फेल हुए और हमसे फेल होने वाले का प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग फेल होने वाले की पहले संख्या निकालते हैं। तो फेल होने वाले का प्रतिशत निकालना हो तो पहले 1400 लड़के का फेल कितना परसेंट हुए, तो 52% अगर पास हो रहे हैं तो 48% फेल हो रहे हैं, तो 48% पहले निकालेंगे। प्लस फिर 900 लड़कियां हैं, ये अपने आप में 100% है, उसमें 68% अगर पास हो रहे हैं तो फेल होंगी 32%। ये हो गया टोटल फेल लड़का लड़की मिलाकर। ठीक है, हमें फेल प्रतिशत निकालना हो तो जो भी टोटल फेल हुए हैं वो, अब बट्टा में कुल संख्या, तो कुल लड़के लड़की मिलाकर हमारा 1400 और 900, टोटल मिला के 1400 प्लस 900 है, यानी 2300 है। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना में 100 कर लेंगे, यही आप निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर यहाँ 14 8 112 के 2 हासिल 11, 14 चौका 56 11 67 प्लस 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 9 तिया 27 1 28। अब बट्टा में हो जाएगा 2300 और गुना में हो जाएगा 100। 0 0 काट लीजिए, फिर यहाँ 8 2 10 के 0 हासिल 1 8 7 15 1 16 6 हासिल 1 6 2 8 1 9, यहाँ 23 से भाग लगा देंगे तो 23 चौका 92 4 40 23 से कम 23। यानी यहाँ पे देखिए जब पॉइंट में कोई चीज आने लगे तो ऑप्शन पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट में करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन पे ताकिएगा ना तो पॉइंट वाला हो सकता है आपको ये पॉइंट के बाद नहीं भाग लगाना पड़े। जैसे मैं यहाँ देखिए पहला ही 4 आया था, 4 किसी भी एक ऑप्शन में मात्र है, आगे आपको बढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। तो जब भी पॉइंट में कोई चीज आए तो घबराइएगा मत, ऑप्शन पे देखने लगेगा। 1 या 2 के बाद खूब अगर आपको अगर जटिल देगा ऑप्शन तो 4 4 2 गो में दे देगा या 3 गो में, दूसरे बार में या तीसरा बार में आपका पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पे देखकर चलिए, तो 31.74% जो है इसका आएगा, जो कि फेल होने वाले टोटल विद्यार्थी हैं। यह ऑप्शन नंबर सी में होगा, यही आपका आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। अब चलिए इस सेट की शुरुआत करते हैं। 13 फरवरी 2019 शिफ्ट थर्ड का सेट अब शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया होगा, किसी काम के 2/3 भाग को सी अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए कि सी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। देखो जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल हो, पूरा काम बोले तो 1 यूनिट काम समझिएगा। तो सी जो है काम का 2/3 भाग अगर 12 दिन में करता है तो पूरा काम निकालना हो तो 1 यूनिट का मान निकालिएगा। 1 यूनिट का मान निकलेगा 2 6 12 और 6 3 18 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 दिन जो है वो आपके ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्ड मास के रूल से बनने वाला है। तो ये है आपका 512 भागा 16 प्लस 4 गुने 5/2 का 1/8 प्लस 1/3 का मान क्या होगा। तो पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद का फिर भागा का, तब जोड़ घटाव का। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 8 3 की 24 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 एकम 3 8 एकम 8, 8 3 11/24 हो जाएगा। उसके बाद का पहले काम करिए, भागा का नहीं होगा तो का को गुना में चेंज करेंगे 5/2। ठीक है, उसके बाद ये गुना 4 है फिर प्लस है। तो देखिए इस गुना का काम नहीं करेंगे, ये गुना भागा से छोटा वाला है, लेकिन ये जो गुना है ना वो भागा से बड़ा वाला है, क्योंकि का वाला है। तो पहले इसे एक साथ कर लेंगे। तो 11 5 55 और 24 दूना 48, यानी हम लिख सकते हैं 55/48 गुना में 4, ये सब एक साथ हो गया। ठीक है, अब ये भागा इसको लगा लीजिए यहीं पे, 16 तिया 48 3 32 16 दूनी 32, यानी कि हमारा 32 आ गया। अब प्लस, अब देखिए ये भागा पहले मैंने कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद अब गुना का काम करेंगे। गुना करेंगे तो इसे काट लेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो 32 प्लस 55/12, फिर यहाँ भागा में कुछ नहीं है तो इससे गुना हो जाता है। तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 3 36 2 38 और प्लस में 55/12, तो हो जाएगा 5 4 9 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1
4 अब बटा में 12, 439/12 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। एक आयताकार मेज का परिमाप 60 है तो उसका क्षेत्रफल 209 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी मेज की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है आयताकार मेज का परिमाप। तो देखो आयत का जो परिमाप होता है ना, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 × L + B। तो आयत का परिमाप 60 दिया है तो हम 2 × L + B बराबर 60 कह सकते हैं। ठीक है, तो काटेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, L + B का मान 30 आ जाएगा। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल बोल रहा है 209 है, तो क्षेत्रफल मतलब होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल 209 है तो फिर क्षेत्रफल के सामने फॉर्मूला लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 209। तो अब देखिए दो ऐसा संख्या ढूंढिए जिसे जोड़ने पर 30 आ जाए और गुना करने पर 209 आ जाए, तो उसी में से अब उसकी लंबाई पूछा है तो लंबाई ज्ञात करना है ना। तो देखिए फॉर्मूले से बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए आप सभी कोई में से सब लोग लगभग कंसेप्ट तो जानते ही होंगे कि इसको कैसे बनाना है। a + b के होल स्क्वायर पर या इस b को उधर भेज के l के फॉर्म में चेंज करके आप रख के बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ टेक्निकल अप्रोच सीखने आए हैं, क्योंकि सेट प्रैक्टिस कोई भी लड़का अपना कोर्स कंप्लीट करके सेट प्रैक्टिस करता है कि एग्जाम को कैसे हम कम समय में एग्जाम के टोटल प्रश्न को हम लोग हल कर पाए। तो वो मैं तरीका बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले लॉजिक लगाइएगा अपना से कि कौन ऐसा दो संख्या होगा जिसे जोड़ने पे 30 और गुना करने पे 209 आ जाएगा। तो 19 और 11 डालिएगा तो 19 11 30 हो जाएगा, 19 से कम 19 के 9 हासिल 1, 19 से कम 19 से 1 20 हो जाएगा। लेकिन आपके मन में सोच रहे होंगे आप लोग कि ये कैसे दिमाग लगा दिया, आप तो कर लिए, हम कैसे सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में यहाँ लंबाई पूछा है तो लंबाई ऑप्शन से डील करिए। लंबाई आपका 17 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है, इसी में से कोई एक लंबाई सही होगा। तो मान लीजिए कि हमारा अगर ये लंबाई 17 रहा तो 17 तो चौड़ाई, अगर ये ओरिजिनल सही है मेरा तो चौड़ाई पहले इसको भाग लगाएंगे 209 में, तो चौड़ाई जो भी आएगा वो निकाल के इसको जोड़ के देखेंगे। अगर 30 भी पुर गया यानी दोनों रूल फॉलो कर गया तो हमारा 17 सही है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो 17 से पहले इसको भाग लगाइए, लंबाई अगर 17 हो तो चौड़ाई निकालना है। 17 एकम 17 3 39, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो 17 तो होगा ही नहीं। 19 अगर लंबाई रहा तो बी का मान अगर निकालना हो तो 19 से भाग लगेगा, 19 से कम 19 1, 19 से कम 19 11 रहा यानी बी का मान 11 हो जाएगा। तो 19 लंबाई और 11 चौड़ाई हो जाएगा, गुना करने पर तो आ गया, अब जोड़ने पे 30 आना चाहिए, तो 19 11 30 भी होता है। ठीक है, तो दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं, अर्थात लंबाई हमारा 19 सही है और अगर चौड़ाई पूछता तो 11 सही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि वस्तु को 10% छूट के बाद 1071 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है। तो क्रय मूल्य जितना भी है अपने आप में 100% है, अंकित मूल्य जो है उससे 70% अधिक है, मतलब 170% है वो। ठीक है, अब बताइए कि यदि 10% छूट के बाद एक वस्तु को 1071 में बेचा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट, छूट जब भी दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 10% अगर अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो अंकित मूल्य अपने आप में जो भी है 100% है। अगर 10% छूट देते हैं तो 90/100 यानी 9/10 पर हम बेचेंगे तो वह 1071 में बेचेंगे। ठीक है, तो इससे अंकित मूल्य हमारा आ जाएगा। तो अंकित मूल्य निकालिए, 9 से काटिए, 9 एकम 9 1 17, 9 एकम 9 8 81 9 81 यानी 119 पर 0 यानी अंकित मूल्य हमारा 1190 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ अंकित मूल्य 1190 है, हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो अगर क्रय मूल्य से तुलना किया जाए अंकित मूल्य को तो ये क्रय मूल्य से 70% अधिक है। ऐसे अंकित मूल्य 1190 जो भी अपने आप में 100% है, लेकिन अगर क्रय मूल्य से तुलना किया जाए तो क्रय मूल्य से 70% अधिक यानी 170% का मान हमारा 1190 है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का मान निकालेंगे, तो 1190 गुने 100/170, 0 से 0 काट लेंगे, 17 7 119, 700 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य 700 हो जाएगा। 700 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका उत्तर होगा मेरे भाई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 7800 जबकि 6 वर्षों में 9048 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसको। देखिए 5 वर्ष में
कोई धनराशि 7800 रुपये हो जाती है बोलेगा तो समझिएगा वो अमाउंट है। अमाउंट माने मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन मतलब मूलधन और ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, 5 साल का ब्याज इसमें जुड़ा है। और 6 वर्ष में कोई धनराशि 9048 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो ये भी मिश्र धन है, इसमें कोई मूलधन नहीं है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का नियम होता है कि जस्ट पिछला साल वाला मिश्र धन अगले साल का मूलधन का काम करेगा, तो इसके लिए ये मूलधन का काम करेगा, ठीक है। और देख रहे हैं कि एक साल में ब्याज इससे कितना ज़्यादा ये पैसा जो है वो है, जो भी वो ज़्यादा होगा वो ब्याज होगा। तो आप 8 में से 0 गया 8 और 4 में से 0 गया 4 और यहाँ बचा 10 में से 8 गया 2 और ये 8 में से, यानी 1248 रुपये का ब्याज जो है एक साल में हो रहा है। और जस्ट पिछला साल वाला ये मूलधन का काम करता है, तो मूलधन है ही, ब्याज है ही, समय है, और रेट निकालना है। तो दर बराबर फॉर्मूला होता है कि ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज हमारा हो जाएगा 1248 गुने 100 बटा मूलधन 7800 और गुने समय आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 काट लेंगे, 13 छक 78, 13 117, 7 78, 13 छक 78, 16 छके 96, यानी कि हमारा हो जाएगा रेट 16% हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो रेट हमारा 16% ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 928 है और लाभ 15% है तो लाभ ज्ञात करें। अरे भाई ये तो बहुत आसान प्रश्न है। 928 रुपये अगर खरीदारी मूल्य है, आप 15% अगर लाभ हो रहा है तो लाभ ही पूछ रहा है, तो सीधे खाली 15% आप निकाल दीजिए। तो देखिए ये काटिएगा मत, क्योंकि ये पूरा पूरा 0 नहीं कट रहा हो तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, गुना करा के और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो पहले हम गुना करा लेते हैं। 15 8 120 के 0 हासिल 12, 15 दूनी 30, 12 42 के 2 हासिल 4, 15 9 135, 4 139, 2 0 है, दाहिने तरफ से 2 के बाद पॉइंट बैठेगा। 139.20 रुपया जो है आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक और सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। 1040 भागा 65 माइनस 8 गुने 1/2 का 1/2 माइनस 1/3। तो इसका मान ज्ञात करना है तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का करेंगे तो ये 3 दूनी 6 नीचे हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/6 का माने गुना 1/2। पहले इसको एक साथ करेंगे तो ये 1/6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी इतने तक का 1/12 सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब गुना में है 8, माइनस में, अब इसको इससे भाग दीजिएगा तो 13 5 65, 13 8 104, ये 16 5 80, यानी यहाँ पे हो जाएगा 16। अब बताइए, अब गुना है भागा है, ठीक है, गुना है माइनस है, तब इसको काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 16 माइनस 2/3 है। जब भी 16 माइनस 2/3 हो तो आप एक अपने मर्जी से घटा लीजिए और इसका रिमेनिंग ले लीजिए। तो 16 में से अगर 2/3 घटाना हो तो एक अपना से घटा लेंगे, इसका रिमेनिंग 2/3 का रिमेनिंग 1/3, 15.1/3 आएगा, या पॉइंट में बोले तो 15.33 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 15.33। देखिए ये दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका मान जो है ना 15 या 45 है, 46/3 ही दे दिया है ऑप्शन में। मैं ऑप्शन देखा नहीं हूँ, तो 46/3 होगा, या ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसको तो ऐसे ही लिख दिया है, 48 में से 2 गया 46/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में होगा, यही आंसर होगा आपका दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो आपके स्क्रीन पे गया होगा, पाई चार्ट का है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर आप लोग दीजिए, और अगले वीडियो की शुरुआत हम लोग इसी क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, पाई चार्ट है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसको आप अध्ययन कर लीजिए। P1 से P7 तक एक देश का आयात प्रतिशत में दिखाया गया है। P1 33,000 है, तो P1 33,000 रुपये का आयात किया गया हो P1 वस्तु का, तो P2 वस्तु के आयात का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है 46,000, बी ऑप्शन है 57,500, सी ऑप्शन है 80,500 और डी ऑप्शन है 69,000। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।